रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं आज के लास्ट पेपर के एनालिसिस में। पेपर कुछ इस प्रकार था। पहला क्वेश्चन जो है ये सेलॉक्स का, और सेलॉक्स में हमें केवल 3 बातें देखनी होती। पहला, कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक। मध्य पद का मान किसी कथन में 100 है या नहीं है, वैलिड तभी होगा जब 100 होगा। और तीसरा, बाकी बचे हुए पदों का मान। तो अब इसमें देखते हैं कि मामला क्या है। देखिए, कुछ मुंबई दिल्ली है, कुछ कलकत्ता मुंबई है, दोनों में मिडिल टर्म मुंबई है, लेकिन मुंबई की वैल्यू यहां पर कितनी है 50, क्योंकि मुंबई के पहले कुछ लगा है, मुंबई के बाद है लगा है, तो यहां भी वैल्यू 50। ठीक है, चेन्नई और दिल्ली। अब आप देखिए यहां पर जो मामला है वो इसका है, इसका है। दिल्ली के बाद है लगा है तो 50, दिल्ली के बाद भी है लगा है तो 50। मतलब किन्हीं भी 2 कथनों को मिलाकर के कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म कहीं पर भी वैलिड नहीं। ठीक, अब देखिए मामला क्या है। सभी कलकत्ता चेन्नई है, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। ठीक है, मुंबई भी कट गई, दिल्ली भी कट गई, लेकिन वैल्यू तो सभी 50-50 है। गलत। कोई चेन्नई कलकत्ता नहीं है, कोई चेन्नई कलकत्ता नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? दोनों ही कथन सकारात्मक है, तो ये भी नकारात्मक। अब यहां पर मामला आता है कि इंपरेटिव वाला जो निष्कर्ष है वो बनेगा कि नहीं, मतलब या तो वाला बनेगा कि नहीं। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर यहां पर सभी या कोई की जगह में से एक भी जगह पे अगर कुछ होता तो या तो एक या तो 2 उत्तर बन गया होता। चूंकि निष्कर्ष पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। लेकिन यहां दिक्कत ये हो गई है कि सभी और कोई दे दिया है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, सभी के साथ केवल कुछ बन सकता है, ऐसे ही कोई के साथ भी केवल कुछ का बन सकता है। ठीक है, अगर सभी के साथ कोई आ जाए तो ये गलत होगा। हाँ, एक बात और भी है, कुछ का कुछ के साथ भी बन सकता है। मतलब ये तीनों अगर बन रहे हैं तब तो सही है, लेकिन अगर सभी और कोई आ रहा है तो ये गलत है। तो इंपरेटिव के मामले में भी ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए इसमें दिया क्या है, केवल निष्कर्ष एक, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही 2। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इस सवाल में क्या है, मामला किसका है, नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में कई सारे, मैंने इसमें आप लोगों को बताया था, अगर बहुत ज्यादा नंबर्स दिख रहे हो, नंबर्स की संख्या ज्यादा हो, तो एक बार आप डुअल सीरीज जरूर ट्राई कीजिए। देखिए यहां पर मामला क्या है, यहां है 108, फिर है 129, फिर है 104, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 100, फिर है 137 और फिर है 96। अब यहां आप देखो जरा सा, ये वाला मामला बनेगा अगर ये डुअल सीरीज होगी तो। ये देखिए, ये सभी में 4-4 का डिफरेंस है। ठीक है, और अगर डुअल सीरीज है तब मामला ये वाला बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब यहां पर आप खुद देखो, 129 और 137 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। और यहां पर मामला क्या है, ये -4 है, -4 है, -4। लेकिन यहां तो मामला बढ़ रहा है तो +4 होगा। तो +4 आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 133। और यही आपके सवाल का जवाब होना चाहिए। देखिए 129 में 4 जोड़ दिया 133, 133 में फिर 4 जोड़ दिया 137, लग गया सवाल। ठीक है, तो जब कभी भी संख्याओं की संख्या ज्यादा हो वहां पर आप एक बार डुअल सीरीज जरूर ट्राई करिए। ठीक है, वैसे भी सवाल ये लग सकता था। देखिए इसको मैं एक चीज और बता देता हूं। देखिए ये कितना है, +21, फिर ये कितना है, -25, ये खाली है, ये खाली है, ये कितना है, +37, और ये वाला मामला कितना है, -41। देखिए 21, 25, 25 के बाद कितना होगा, 29, 29 के बाद कितना होगा, 37, सॉरी 33, और 33 के बाद 37 और 41, 4-4 का डिफरेंस है। ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। 104 में अगर मैं 29 को जोड़ूं तो मामला कितने का बनेगा, 133 का। ठीक है, और 133 में 33 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ रहा है। लेकिन अगर संख्याएं ज्यादा है तो वहां पर आपकी जो पहली ट्राई होनी चाहिए वो होनी चाहिए डुअल सीरीज की। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, फिर से नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि 18 को बनाया गया है 99, तो 15 से क्या बनेगा। ये कहानी है, ये कहानी है। 9 9 81, पलट के लिख दिया। ऐसी कोई संख्या है क्या, 5 तिहाई 15 तो सीधा सीधा आ रहा है।
ये वाला तो नहीं लगेगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर नहीं, 1 की घाते 3 8 की घाते 3, ये तो ज्यादा ही हो जाएगा। क्या किया है इसने, अगर ऐसे करें 8 1 9, 11 जोड़ देंगे 11 गुणा कर देंगे 99, 5 1 6, 11 का गुणा कर देंगे 66, लेकिन यहाँ 67 है। ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। क्या हो सकता है, 8 1 9, 9 9 81, ऐसा हो सकता है क्या? इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा और स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 99 बनाने के लिए इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। 18 तो ये संख्या खुद ही है। अगर इसको जोड़ें तो 1 धन 5, मतलब ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, अगेन 15 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 51। आ रहा है क्या, आ रहा है। ये है उत्तर। देखिए सवाल में इसने किया क्या, दोनों संख्याओं का सम किया, स्क्वायर किया और अगेन उसी संख्या को प्लस कर दिया। दोनों संख्याओं को प्लस करना है, स्क्वायर करना है और फिर प्लस कर देना। क्यों? क्योंकि और कोई मामला यहाँ पर फिट बैठ नहीं रहा। पहले हमने सोचा कि भाई 9 9 क्या वो तो नहीं कर दिया, 15 है तो ये जो है क्या बोलते हैं इधर से करेंगे तो कोई ऐसी संख्या दिख ही नहीं रही थी, ठीक है। फिर हमने सोचा स्क्वायर वाला मामला तो नहीं है, तो वो तो है ही नहीं, क्यूब वाला मामला हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ अगर हम देखें कि 8 1 9 और 11 का गुणा कर दिया तो 5 1 6, 11 का गुणा करता तो यहाँ 66 आता, लेकिन ऑप्शन में 67 दिया हुआ है। केवल और केवल यही एक तरीका है जिससे ये उत्तर आ रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, राधा उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलती है। मामला किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में लाइन आपको कभी नहीं खींचनी, करना क्या है, दिशाएं लिख लेनी है। अगर दिशाएं समान आ रही है तो दूरी जुड़ती है, अगर दिशाएं विपरीत आ रही है तो दूरी घटती है, और अगर ना तो समान हो और ना विपरीत हो तो फिर पाइथागोरस लगता है। तब जब दूरी भी निकालनी, देखिए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, केवल दूरी निकालनी है, लेकिन केवल दूरी नहीं निकाली जा सकती है बगैर दिशा के। ये है मामला, ये कब के लिए है, ये है राइट के लिए, और ये कब के लिए है, ये है लेफ्ट के लिए। ये कहानी रहती है। अब देखते हैं कि वो चल कैसे कैसे रहा है। राधा उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर, ये देखिए उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, वेस्ट में, और कितनी चली वो 30 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ी वेस्ट से, फिर बाईं ओर मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, साउथ में, कितनी चली 10 मीटर। दाईं ओर मुड़ी, साउथ से दाएं ओर मुड़ेगी तो फिर कहां पहुंच जाएगी, वेस्ट में, और कितना चली 10 मीटर, ठीक है। अब बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, देखिए नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, 10 और 10 दोनों की दूरी समान है, घटेगी तो 0 हो जाएगा। ये देखिए वेस्ट और वेस्ट समान है तो ये 30 है, ये 10 है, तो कितना आ जाएगा 40, और दिशा कौन सी होनी चाहिए, वेस्ट। यही आपके सवाल का जवाब है। हमसे केवल दूरी पूछी गई है, कितनी हो जाएगी 40 मीटर। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, 8 व्यक्ति सीधी रेखा उत्तर की ओर मुख, इतना ही तो देखना है। 8 आदमी है, 8 लोगों के लिए आप सीट लगा, वो टेबल लगा दीजिए, टेबल लगा के सीट लगानी है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब उत्तर की ओर मुंह है तो हमारा बायां सवाल का बायां, हमारा दायां सवाल का दायां, लग गया सवाल। अब क्या बोला, देखिए फिक्स एक कोई जगह हमको ढूंढनी पड़ेगी। ई पंक्ति के किसी अंतिम छोर से चौथे स्थान पर है, एच ई के दाएं से जितने व्यक्ति उतने, ये एम और पी के बीच केवल एक, एस जेड के निकटतम, जेड और टी के बीच, मतलब 2 स्थितियां बनेंगी, ठीक है। चलिए 2 स्थितियां बना लेते हैं, क्योंकि ई किसी पंक्ति से बोल रहा है, 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। चलिए एक बार मैं इधर से ले लेता हूं ई, और एक बार मैं इधर से ले लेता हूं, ठीक है। किसी पंक्ति से चौथे स्थान पर, चूंकि पोजीशन बदल रही है, ठीक है। एच ई के दाएं से तीसरे स्थान पर, एच ई के दाएं से 1 2 3, एच यहां बैठेगा, 1 2 3 एच यहां बैठेगा, ठीक है। ये बन गई कहानी। फिर क्या बोला, जितने व्यक्ति एच के दाएं बैठे हैं उतने ही एम के बाएं। इधर एक आदमी बैठा हुआ तो इधर भी एक ही आदमी बैठेगा एम के बाएं, इधर कोई नहीं बैठा हुआ है, लास्ट में है तो ये लास्ट में पहुंच जाएगा। फिर बोला है एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए एम और पी के बीच केवल इधर भी गुंजाइश नहीं है, इधर भी गुंजाइश नहीं है, मतलब ये गलत है। यहां देखूं अगर तो एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। फिर क्या बोला है, एस जेड के निकटतम दाएं बैठा है, जेड और टी के बीच एस जेड के निकटतम दाएं बैठा। निकटतम दाएं मतलब 2 पोजीशन हमको चाहिए, यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां पे है।
एस जेड के निकटतम दाएं बैठा, दाएं बैठा है मतलब जेड लेफ्ट में होगा, एस राइट में होगा। एस जेड के निकटतम बाएं बैठा, जेड और टी के बीच एक व्यक्ति है, जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक आदमी बच गया। एक आदमी कौन बच रहा है? वाई। ये बन गया आपका सवाल। अब हमसे पूछा क्या वाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो वाई के बाईं ओर केवल एम बैठा हुआ है मतलब एक व्यक्ति है। उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न दी गई 5 संख्याओं पर आधारित है। पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाता है, जैसे यहाँ 5 और 6 को, 9 और 1 को। ठीक है, और संख्याओं में दूसरे अंक में 1 की वृद्धि की जाती है। दूसरा अंक मतलब जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो इसको 7 बना देंगे, इसको 5 बना देंगे। फिर उन्हें बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ी पहले रहेगी और सबसे छोटी बाद में रहेगी। ठीक है, नई व्यवस्था में बाएं छोर से दूसरी संख्या के दाएं तीसरे स्थान पर। अब देखिए ये लेफ्ट और राइट जो है अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट 2 + 3, मतलब आपको चाहिए लेफ्ट से 5वीं। अब ये ध्यान रखनी है कि छोटी संख्या इधर आएगी और बड़ी संख्या इधर आएगी, बड़ी इधर आएगी। अब कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5, 5 ही संख्याएं हैं। अब आप खुद सोचो, 5 ही संख्याएं और अगर मुझे लेफ्ट से गिनना हो मतलब मुझे सबसे बड़ी वाली संख्या पे फोकस करना है। अब बड़ी वाली संख्या में बोल क्या रहा है? पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदलना है। अब जब तीसरा अंक पहले की जगह पहुंच जाएगा मतलब जिस संख्या का तीसरा अंक सबसे बड़ा होगा। अब आपको क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन, जिस संख्या का तीसरा अंक सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और वही हमारी उत्तर है। क्यों? क्योंकि भैया आपको लेफ्ट से 5वीं देखनी है और पोजीशन ये है, टोटल 5 संख्याएं हैं, मतलब यहां से जब आप गिनना शुरू करोगे तो 5वीं संख्या वो आएगी जो सबसे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी बनेगी कैसे? जब पहला और तीसरा अंक बदला जाए। तीसरा अंक अगर पहले अंक की जगह सैकड़े की जगह पे पहुंच जाएगा मतलब जिस संख्या का तीसरा अंक सबसे ज्यादा बड़ा है। हाँ, अब अगर दो संख्याएं ऐसी मिल जाती हैं जिनके अंक समान है, तब आपको क्या देखना है? तब हमको देखना है दूसरे अंक में 1 की वृद्धि, तब आपको दूसरा अंक भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीसरा अंक किसका बड़ा है। देखिए यहां पर है 6, यहां पर है 1 4 1 3। देखिए अगर सबसे छोटी वाली पूछा होता तो दिक्कत हो जाती, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी वाली पूछा, मतलब हमारा उत्तर 100% 566 है। क्यों? क्योंकि ये बनेगी 665 एक बार में। फिर इसको एक बढ़ा देना है, तो बढ़ा के लिखोगे तो ये बन जाएगी 675। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं बनेगी, चूंकि यहाँ पर ये 1 है तो 159 बनेगी। ये वाली कितनी बनेगी? 498। ये वाली कितनी बनेगी? 147। और ये वाली कितनी बनेगी? 361। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 675 है। ये बनी किससे है? 566 से, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप सवाल को पहले पूरा पढ़ जरूर लेना। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लगाने लग जाओ कि पहली और तीसरी को बदलने लग गए, फिर दूसरी में 1 जोड़ने लग गए, फिर गिनने लग गए। पहले आप ये तो देखो कि पूछा क्या है, पूछा क्या है। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जा रहे थे उसमें बोल रहा था बड़ी संख्या का दूसरा अंक, छोटी संख्या का तीसरा अंक, ऐसा कुछ जोड़ करके घटा करके उत्तर पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल अलग है। मतलब ये पता लग रहा है कि अब पेपर का जो पैटर्न है वो लगातार चेंज होते जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, मोबाइल फोन सेवाओं पर आसानी से उपलब्ध डेटा के कारण मोबाइल गेमिंग इन दिनों बढ़ गया है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि चूंकि डेटा सस्ता हो गया है, तो डेटा सस्ता होने के कारण अब लोग मोबाइल भी अच्छे आ गए हैं संचार क्रांति के कारण, तो गेमिंग पसंद कर रहे हैं, ऐसा उसका कहना है। क्यों पसंद करें? क्योंकि डेटा सस्ता है। ये ध्यान में रखिएगा, डेटा सस्ता होने के कारण लोगों में मोबाइल गेम्स को लेकर के उत्साह देखने को मिलता है। बिल्कुल ये चीज तो कही नहीं जा सकती। कारण यह है, ये उत्साह क्यों देखने को मिलता है? आसानी से उपलब्ध डेटा के कारण। ये चीज उसने यहां मेंशन नहीं की, मतलब ये गलत है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में मोबाइल पर कई गेम प्राप्त, इसका पर्सनल कंप्यूटर की तो कोई चर्चा ही नहीं है, मतलब ये भी गलत है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष जो संकल्पना 1 और 2 है, ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, मामला किसका है? ब्लड रिलेशनशिप, लेकिन कोडेड का। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप जब भी आती है, सबसे पहला काम @ का मतलब क्या है? पति। ठीक है, फिर हैश का मतलब क्या है?
हैस का मतलब है पत्नी, ठीक है। फिर डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है पुत्र, ठीक है। फिर परसेंट का मतलब क्या है, तो परसेंट का मतलब है पुत्री। ये कहानी पुत्री, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा पी परसेंट क्यू, मतलब पी क्यू की पुत्री है, पुत्री है तो माइनस हो जाएगा। फिर बोला क्यू एट द रेट आर, मतलब क्यू आर का पति है, क्यू आर का पति है, ये अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी, ठीक है। आर परसेंट एस, ठीक है, मतलब आर एस की पुत्री है। आर किसकी पुत्री है, एस की, लेकिन ये पता नहीं है कि एस पुरुष है कि महिला है, ठीक है। यदि एस एक पुरुष है, दे दिया, ये पुरुष है, ये भी दे दिया, तो एस का पी से क्या संबंध है। अब आप देखिए पी जो है एस के बेटी की बेटी है, बेटी की बेटी है, या इसको भी ये कह सकते हैं कि एस जो है पी का मम्मी के पिताजी है। अब जैसे ही एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो मामला क्या हो जाता है, ग्रैंड, और ग्रैंड में फादर के साइड है तो दादा दादी, और मदर के साइड के हैं तो नाना नानी। अब ये चूंकि पुरुष है मतलब 100% उत्तर क्या हो जाएगा, नाना, 100% उत्तर नाना हो जाएगा, ठीक है। ससुर का पी का कोई ससुर है नहीं क्योंकि शादी नहीं हुई है। परदादा होता है जब इसके भी एक स्टेप ऊपर जाए, ठीक है ना। पिता तो इसका कौन है, क्यों है, उत्तर कौन सा है, नाना। और वैसे भी माँ के पिता को नाना ही कहते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई, सवाल हमसे ये कह रहा है एक अर्थ प्लस है। अच्छा, मामला किसका है, नंबर सीरीज का, ठीक है। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। देखिए 36 है, ए का मतलब है प्लस, ठीक है। फिर 15 है, सी का मतलब है गुणा 4, फिर बी का मतलब है माइनस, फिर कोष्टक लगा हुआ है, 21 है, ए का मतलब है प्लस 13, फिर ए का मतलब है प्लस 24, डी का मतलब है भाग, फिर कितना है, अच्छा डी 2 बार है, 16 भागे, ये कहानी। अब सबसे पहले तो हमें कोष्टक वाले हल करने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 34, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां क्या क्या लगा हुआ था, 36 प्लस माइनस प्लस 24 भागे 8, अब ये 8 का भाग देना है तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या है मामला, ये हो गया 36, 34 प्लस, और ये है 36। अब इसको आपको जैसे करना है कर लीजिए। देखिए एक चीज तो ये हो सकती है कि 60 में से 34 घटा दें, ठीक है, या ये भी हो सकती है कि 34 में से 3 घटा दें 31, 60 में से 30 घटा देंगे 30, एक बचेगा 36, 36 30 96, अच्छा 36 और 29 65 उत्तर होगा, ये होगा आंसर। देखिए अगर ऐसा आप करना चाहो 36 30 96 माइनस प्लस 3 99, और 99 माइनस 34 करेंगे, 9 में 4 गया 5, 9 में 3 गया 6, 65 इसका आंसर होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, अच्छा तो कुछ गड़बड़ी है, 53 96 इनके बीच का संबंध है, 53 और 96, क्या मामला, 55 25 25 9 34 हो नहीं सकता, 55 25 पंचे 125, 125 में से 9 घटाएंगे 116 आ जाएगा, 116 20 घटाना पड़ेगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 में से 6 घटाएंगे, नहीं ये तो सब छोटी छोटी संख्या है। इधर आप देखो, अगर मैं लीजिए मैं इसका क्यूब करूं, 5 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 125 माइनस 9 मतलब 116, और फिर इसमें 20 घटाना है। अगर मैं इनका करूंगा तो 27 में से 16 जाएगा 11, घटाने का साथ 2 दूनी 4, 8 में से 1 का स्क्वायर 1 घटाएंगे 7 आएगा, 27 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं, 64 64 में से 1 घटा देंगे कुछ नहीं, ठीक है। मतलब यहां तो मामला फिट हो नहीं रहा, ठीक है भाई। और क्या हो सकता है, 5 तिहाई 15, 25 तिहाई 75, 25 नहीं है 225, कुछ सेट नहीं हो रहा मामला। इधर से इधर का तो कुछ सेट ही नहीं हो रहा है, इधर से इधर अगर हम जाना चाहें, 5 3 8 12 8 96, हाँ ये भी तो है। अगर मैं इसको जोड़ दूं और फिर 12 का गुणा कर दूं तो यहाँ क्या है, 6 3 9 12 नहीं है, 2 1 3 12 तिहाई, 3 1 4 12 चौके नहीं, 4 4 8 12 8, ये भी नहीं हो रहा,
ये भी नहीं हो रहा है। क्या हो सकता है? इधर से इधर चेक करें क्या? 9 छक्का 54 माइनस 1 53 आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये 9 गुणे 6 किया है। इसमें करें तो 9 चौके 36 नहीं, 7 तिया 21 नहीं, 8 चौके 32, क्या बात है, 6 6 हम 36, 2 घटाया हुआ है, यहाँ 2 है यहाँ 1, क्या बात है, ये होगा उत्तर 31 और 84। क्यों होगा? देखिए 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा 32, और 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 31। यही चीज यहाँ है, 54 माइनस 1 32 माइनस 1, आंसर है 31/84। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक बार में तो बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आ रहे। नंबर सीरीज तो 100 टिपिकल करने लग गया है अभी पिछले 2-3 पेपरों से। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी नानी या दादी, ठीक है ना, लड़की है नहीं, चेतन ने कहा, चेतन बोल रहा है, चेतन, वह मेरी दादी या नानी जो भी है के इकलौती संतान, ये चेतन की दादी है, के इकलौती संतान की बेटी है। ये तो इकलौता ही है, तो इसका तो भाई बहन हो नहीं सकता, इसकी बेटी है ये है वो लड़की। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, ये लड़की है तो ये माइनस होगी, चेतन तो प्लस ही होना चाहिए। इन दोनों के बीच में संबंध भाई बहन का होगा, ये एक ही माँ की संतान है, तो क्या बोला, चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है भाई। अब इसमें ये मीन में एक मत निकालने, वैसे भाई के साथ बहन दिया भी नहीं है, ये मीन में एक मत निकालने लग जाइएगा कि चेतन के बारे में ये कहां बोला कि वो लड़का है। ठीक है, चेतन नाम लड़कों का ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक तो बहन का कोई ऑप्शन भी नहीं है, मेरे दादा के इकलौते संतान की पुत्री है, तो मेरे दादी या नाना जो भी है, ठीक है ना, कि इकलौती संतान मतलब वो इन दोनों का क्या होगा, अगर दादी होगी तो पिता, नानी होगी तो माता, इकलौते संतान की पुत्री, तो ये खुद भी तो उसी का पुत्र है, ये इसकी माँ पिता जो भी है, और ये दादी नानी इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, जब कभी भी मामला कौन सा चिन्ह, देखिए चिन्ह बदलने का मामला है या संख्या बदलने का मामला है, फोकस हमेशा कहां पर, भाग पर। ठीक है, अगर भाग वाला चिन्ह सही शॉर्ट लगा हुआ जहां भाग जा रहा है तब आप वैल्यू निकालिए और फिर गुणे पे फोकस कीजिए। ये 3 स्टेप। यहां देखिए भाग यहां पे लगा हुआ, तो 2 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पे तो मामला 51 का है। ठीक है, अब भाग कहां कहां जा सकता है, एक तो यहां जा सकता है और एक यहां जा सकता है और एक यहां, तीनों जगह जा सकता है। मतलब भाग को तो आपको बदलना है। भाग वाले कौन कौन से हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, मतलब बी और सी तो उत्तर हो नहीं सकता। ठीक है, अब धन और भाग को बदलते हैं। पहले देखिए, अगर मैं यहां पे भाग कर दूं और यहां पर अगर मैं धन कर दूं, देखिए 100 भागे 100 तो 1 आ जाएगा, 1 गुणे 50 माइनस 2 धन 3। ठीक है, तो ये तो 50 ही रहेगा, 3 में से 2 घटेगा प्लस 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 51। यही दिया हुआ है, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक क्यों नहीं हो सकता, देखिए गुणे और भाग, अगर मान लीजिए मैं भाग यहां लगाता तो 100 प्लस यहां भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 2 और माइनस 2 और गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 102 माइनस 6, मतलब उत्तर कितना आना चाहिए 96, लेकिन ये तो है नहीं। ठीक है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में यदि बाद के अर्धभाग को उलट दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब 11 को बदलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको बदलना है। ठीक है, अब क्या बोला है, तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले, उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और मतलब क्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए और फिर अंक होना चाहिए, और किसी अंक से पहले। ये है अक्षर, चिन्ह और अंक। चिन्ह पे फोकस करते हैं, चिन्ह, अक्षर, चिन्ह और अंक, एक तो ये है, ठीक है ना, चिन्ह अक्षर है यहां नहीं है, चिन्ह ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इधर से अगर मैं देखूं, अब इसको देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब यहां पे आपको ये देखना है, अंक, चिन्ह और अक्षर, पलटेंगे तो यही आएगा ना, अंक, चिन्ह और अक्षर। चिन्ह कहाँ है, यहां, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। चिन्ह कहाँ है, यहां, अंक नहीं है पहले,
चिन्ह कहाँ है यहाँ, अंक नहीं है पहले, चिन्ह कहाँ है यहाँ, अंक नहीं है पहले। देखिए अब इसको आप पलट करके मत लिख ले जाना, पलटेगा तो ऐसे ही तो होगा, ये भी तो आपका पलट जाएगा। अगर इसको आप पलट दोगे तो ये चीजें कैसे बन जाएंगी, अब ऐसे बनेंगी, ऐसे बनाने के लिए ये आपको चाहिए, ये पलटने के बाद तो बेहतर ये है कि इसको पलटे, आप इसको पलट दीजिए, ठीक है। तो अब अंक यहाँ है तो अंक पहले आ जाएगा, चिन्ह तो बीच में ही रहेगा, अक्षर बाद में आ जाएगा। चेक कर लीजिए, नहीं आ रहा मतलब केवल एक ही पेयर बन रहा है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए सभी बल, मामला सेलॉक्स का। सेलॉक्स में वही 3 बातें, पहला कथन कैसा है, सकारात्मक कि नकारात्मक, दूसरा मध्य पद का मान किसी कथन में 100 है या नहीं है, और तीसरा बाकी बचे हुए पदों का मान। यहाँ देखिए कुछ बल्ब ट्यूब नहीं है, अच्छा ये तो वो है, सभी बल्ब ट्यूब है, कुछ बल्ब टम्बलर है, मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म ये नहीं है भाई, बल्ब है, बल्ब की वैल्यू यहाँ कितनी है 100 और यहाँ कितनी है 50, ठीक है। मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म वैलिड है, दोनों ही कथन सकारात्मक है, दोनों को मिला करके निष्कर्ष भी सकारात्मक बनेगा। देखिए अब बल्ब और ट्यूब के बीच में संबंध बना रहा है, बल्ब और ट्यूब के बीच में सकारात्मक है, ये नकारात्मक लिख रहा है, बिल्कुल गलत। अब टम्बलर और ट्यूब के बीच में बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मिडिल टर्म तो वैलिड है। टम्बलर की वैल्यू यहाँ 50, ट्यूब की वैल्यू भी 50, यहाँ भी टम्बलर की 50, अच्छा टम्बलर और बल्ब बना रहा है, टम्बलर और बल्ब इनके बीच में ही है, इसका मामला नहीं है। देखिए सकारात्मक ठीक है, दोनों की वैल्यू 50-50 है, यहाँ भी 50-50 है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। मतलब निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कहाँ है भाई, ये दिया, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। किसी निश्चित कूट भाषा में जब कभी भी अल्फाबेट्स को नंबर्स के रूप में बताया जाए तो सबसे पहले आप अल्फाबेट्स की नंबरिंग करिए और फिर उसको जोड़िए। देखिए क्या बोल रहा है ये, फ्रैट, FRA, F का नंबर 6, 18, 1 और ये कितना है 11। अगर मैं इसको जोड़ूंगा 18 6 24 1 25, 25 और 11 कितना है ये 36, ठीक है। दिया हुआ है 35, मतलब 1 को माइनस करना, ठीक है। माल्ट का नंबर है 13, माल्ट 13, 1, 12, ट्यूब का नंबर 20, 13 1 14 12 26, 13 1 14 12 26, 26 और 20 46, यहाँ भी 1 का, तभी तो 45 बना है। मतलब सभी के नंबर्स को जोड़ना है और फिर 1 को माइनस कर देना है। अब यहाँ देखिए ट्रिम का निकालना है, ट्रिम का। अब देखिए टी के नंबर 20, 18, 9, 13, सम करिए जरा सा, 20 18 38 9 47, 3 50 और 10 60, 60 में से 1 घटाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 59। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। लग गया सवाल, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। यदि किसी विशेष कूट भाषा में वल्गर को ये बोला जाता है तो फॉर्मेट, जब कभी भी ऐसा सवाल है, देखिए V और F है काफी दूर है, तो आप तुरंत नंबरिंग कर लीजिए। देखिए वल्गर ये है। अब देखिए V का नंबर 22, U का नंबर 21, L का नंबर 12, G का 7, 1 और ये कितना है 18, ठीक है। अब आपको बनाया क्या है इसने, F G P U A और I, ठीक है। F का नंबर 6, 7, 16, 21, 1 और ये आई ही है ना, नहीं जे बनाया है, तो यहाँ भी ए है ना, ए है दोनों में। देखिए इसका सम 22 6 28, 21 7 28, 12 16 28, 21 7 28, 18 10 28। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक को आप 27 भी लिख सकते हैं। एक बार उसने उसको 27 मान लिया, उसको एक बार 1 मान लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा 28, मतलब सभी का सम कितना है 28। अब आप खुद देखिए ये 6 है, F का नंबर कितना है 6, 28 बनाने के लिए आपको 22 चाहिए, मतलब पहला अक्षर होना चाहिए V, ये गलत ये गलत। अब देख लीजिए VM, यहाँ पर मामला अलग है, OJ और यहाँ पे JO है। तीसरा वाला देखते हैं, ये वाला R का नंबर कितना होता है 18, तो अब 28 बनाने के लिए चाहिए 10 और 10 का नंबर क्या होता है J, मतलब तीसरी जगह पे J आएगा। ये देखिए तीसरी जगह पर J यहाँ है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, जब कभी भी ऐसा सवाल आए, आप सवाल बाद में देखिएगा, पहले ये देखिए कि आपको शर्तें क्या क्या दी गई है। देखिए, पहला और चौथा दोनों अवयव सम संख्याएं हो, इनकी बात हो रही है, बिल्कुल नहीं है। पहला प्रतीक है, दूसरा सम है, गलत। यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग हो, 9 और 4 दोनों पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में, मतलब 9 का कोड 9 के नीचे भी आएगा, 4 के नीचे भी आएगा। 9 का कोड क्या है, जे, ठीक है ना, जेड। तो ये जेड कितनी बार आना चाहिए, 2 बार, दूसरी जगह पे और तीसरी जगह पर। दूसरी जगह पे बी है, गलत। दूसरी और तीसरी दोनों जगह जेड है, सही है। बी है, जेड है, बी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये हो सकता था कि जेड 2 जगह होता, तो फिर मैं अपन एक इसको एक काम करते, फिर अपन इसको चेक कर लेते परसेंट को, कि परसेंट का कोड क्या है। वहां से भी पकड़ में नहीं आता तो फिर है 2 का कोड भी देख लेते, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा, QRSTU कितने हैं, 5, सीधी रेखा उत्तर की ओर। सबसे पहला काम सीट लगा दिया, ठीक है। अब कुर्सियां लगा देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। उत्तर की ओर है हमारा बायां, सवाल का बायां, हमारा दायां, सवाल का दायां, ठीक है। फिक्स पोजीशन किसकी है, ST के ठीक दाएं, TQ के दाएं से, RQ के ठीक बाएं, U बाएं से दूसरे स्थान, अच्छा, और U के बाएं से दूसरे। फिक्स पोजीशन नहीं दी गई है। जब फिक्स पोजीशन नहीं दी गई है तो क्या करना है, सवाल को लगाइए, ठीक है, लगाइए, फिर उसके बाद आप चेक कीजिए क्या बोल रहा है। ST के ठीक दाएं, ST के ठीक दाएं, और TQ के दाएं से दूसरे स्थान पर, TQ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब ऐसा बना है, एक आदमी बीच में है। RQ के ठीक बाएं है, RQ के ठीक बाएं है, ये तो बन ही गया, 5 ही लोग तो हैं। और U के बाएं से दूसरे स्थान पर है, और का मतलब क्या हुआ, और का मतलब हुआ R, RU के बाएं से दूसरे स्थान पर, RU के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो U यहां पे आ जाएगा। मतलब आपका सवाल है RQ UT और S। अब आपसे पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन दोनों छोरों पर बैठे व्यक्तियों का, कौन कौन है, R और S, RS होना चाहिए, ये है उत्तर। RS और कहीं दिया भी नहीं होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लेते हैं। उस विकल्प, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको ये देखना है, इससे इसका, इससे इसका, तो इससे किसका, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मामला क्या है, क्योंकि 2 2 का है तो मैं सीधे नंबरिंग ही कर देता हूँ। 4 7 9 12 9 और 5, ठीक है। 4 8 12 7 2 9, 9 में से 4 गया 5, नहीं समझ में आ रहा। देखिए 4 से 5, ये +1 है, यहां जाएगा, ठीक है। फिर 7 2 9, ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जा रहा है, 9 + 3, ये हो गया 12, ये हो गया 12, ठीक है ना। अब ऐसा ही क्या इसमें भी है, देखिए जरा सा, ये कितना है, 18 21 और 23, ये कितना है, 26 23 और कितना है ये स्टूडेंट 19। देखिए 18 से 19, 21 से 23, 23 से 26, लग गया सवाल। अब देखिए आपका क्या, OSB 15, स्टूडेंट 19 और ये 22, ठीक है। तो 15 का 16 P होना चाहिए लास्ट में, P होना चाहिए लास्ट में, केवल यहां पर है, यही हमारा उत्तर है। अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, वैसे देखोगे तो 19 का 21, 22 का 25, 25 का क्या हो जाएगा Y, और 21 का क्या हो जाएगा U, YUP उत्तर है। लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं, चूंकि एक में ही हमारा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक से ही उत्तर मिल जाता है। अब इसको हमने क्यों लिखा, कंफर्म होने के लिए, कंफर्म करने के लिए, ठीक है ना। ये वाले से हमारा उत्तर निकल गया था, दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है। लेकिन 2 बार लिख लेने से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। देखिए फिर से मामला कथन और निष्कर्ष का, कैक्टस के पौधों में मोटे पत्ते होते हैं और इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कैक्टस के बारे में बता रहा है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो मोटे होते हैं और इनको जो है उगाने के लिए पानी कम चाहिए होता है। अब निष्कर्ष इससे क्या निकाला है, कैक्टस के पौधों को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी की उपलब्धता कम है। बिल्कुल सही, उगाया जा सकता है, पानी की उपलब्धता कम है तो लोग उगा सकते हो। मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत, नहीं निकल रहा। सभी की बात कहां से हो रही भाई, ये तो कैक्टस की बात बताई गई कि कैक्टस को कम पानी लगता है और उसकी पत्तियां मोटी होती है, बाकी तो कुछ बोला ही नहीं, ऐसा तो बोला नहीं कि सभी मोटे पत्ते वालों को कम पानी की आवश्यकता होती है, तब भी ये भी सही हो जाता, ठीक है। मतलब केवल निष्कर्ष एक निकल रहा है, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में।
3 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, फिर से मामला सीरीज का ही है, ठीक है। अल्फाबेट ए डी ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच, आई जे के एल, एल के बाद हो जाएगा एम, एन ओ पी। पी एम उत्तर होना चाहिए ये, ठीक है। पी क्यू आर एस टी। क्या कर रहा है सवाल, यहां से शुरू कर रहा है, 2 छोड़ के डी, फिर इस वाले से यहां पहुंच जा रहा है, फिर 2 छोड़ के एच, फिर इस वाले से यहां पहुंच जा रहा है, 2 छोड़ के एल, फिर इस वाले से यहां पहुंच जा रहा है, 2 छोड़ के पी, फिर इस वाले से यहां पहुंच जा रहा है, 2 छोड़ के टी। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस सवाल को देखते हैं। 8 मित्र हैं, ये ब्रज, चेतन, जूही, लक्ष्य, नमन, पवन, रमेश और एस। चलिए, किसी का पहला अक्षर सेम नहीं है, मतलब अल्फाबेट लिख सकते हैं। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 9 सीटों में से एक स्थान खाली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब क्या है, सीटें 9 है, आदमी 8 है, और उसमें एक स्थान खाली है, ठीक है। ये है सवाल। तो सबसे पहले तो हम 9 सीट लगाएंगे, कहां बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर, ठीक है। तो देखिए 2, 4, 6 और 8। अब शुरुआत तो हमें यहां से करनी, तो यहां तो मैं कुछ बढ़ाने से रहा, मैं एक काम करता हूं, एक सीट में एक्स्ट्रा यहां कर देता हूं, ठीक है। अब अगर केंद्र की ओर है तो लेफ्ट ये, राइट ये, राइट ये और लेफ्ट ये, ठीक है। ये हो गया मामला। अब बोल रहा है रमेश जूही के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मतलब ये रमेश जो है जूही के बाएं से, सबसे पहले कैंडिडेट को यहीं बैठाते हैं। तो जूही इसके बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, रमेश, ठीक है। जूही चेतन के बाएं से तीसरे स्थान पर। अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, चेतन जूही के दाएं से तीसरे स्थान पर है, चेतन जूही के दाएं से। तो 1, 2 और 3, तो यहां कौन बैठ जाएगा, चेतन। अब देखिए जूही चेतन के बाएं से तीसरे स्थान पर हो गई। पवन जूही और लक्ष्य के बीच बैठा है। अब जूही और लक्ष्य के बीच इस तरफ तो गुंजाइश ही नहीं है, तो जूही और लक्ष्य के बीच कौन बैठा हुआ है, पवन, बैठ गया। ब्रज नमन के निकटतम बाएं बैठा है। अब यहां मामला फंस गया। ये 3 पोजीशन है, ब्रज नमन के निकटतम बाएं बैठा है, तो बैठेंगे तो ये ऐसे ही। कुछ और दिया है क्या, नमन रमेश का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब नमन तो यहां और यहां बैठ ही नहीं सकता, नमन बैठेगा यहां। जब नमन यहां बैठेगा तो फिर ब्रिज बैठ जाएगा यहां पर, ब्रिज बैठ जाएगा यहां पर, ठीक है। एस नमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अब एस को यहां बैठा नहीं सकते, तो एस बैठ जाएगा यहां पर। ये वाली जो जगह है इस पर कोई नहीं बैठा। ये है कहानी इसकी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एस के बाएं से दूसरे स्थान पर, एस के बाएं, बाएं ऐसा दूसरे स्थान पर 1 और 2, ये जगह तो खाली है, खाली है। ब्रज नमन रमेश बिल्कुल नहीं, यह खाली सीट, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। यही मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता जा रहा है, सिटिंग पजल और नंबर सीरीज में बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। अल्फाबेट्स में भी आप देखिए सीरीज कैसे आ रही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। 6 बॉक्स ए बी सी डी ई और एफ एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 बॉक्स के लिए 6 अलमारियां। बी और डी के बीच एक बॉक्स, बी और ई के बीच एक बॉक्स, ई को ए के ठीक ऊपर, एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया है। मतलब कहानी यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए, बोला बी और डी के बीच एक बॉक्स, तो ये बी हो गया, एक बॉक्स ये डी हो गया, ये डी हो गया, एक बॉक्स ये बी हो गया, ठीक है। 2 पोजीशन बनेगी। बी और ई के बीच केवल 2 बॉक्स है, बी और ई के बीच केवल 2 बॉक्स है, इसको इधर ले लेते हैं। बी और ई के बीच केवल 2 बॉक्स है, इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। अब ये वाली कहानी, ई तो डी के ऊपर आ रहा है, अगर इसको आप ऊपर कर दोगे तो फिर यहाँ 3 बॉक्स बन जाएंगे, ये कहानी खट। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, ये हो गया भाई। एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहानी बन गई आपकी। एफ है, बी है, ये जगह खाली है, डी है, ई है और ए है। जो जगह खाली है उसमें एक जगह आदमी बचा हुआ, कौन बचा हुआ है, सी। इसी के बारे में पूछ लिया होगा। अच्छा, कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ऊपर कौन सा रखा गया है, एफ। कहां दिया हुआ है, एफ तो आया ही नहीं।
ये तो है ही नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी क्या आपने? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? चलिए बनाना तो अलग से है। बी और डी के बीच एक बॉक्स, बी और डी के बीच एक बॉक्स, एक ये बना लीजिए। बी और डी के बीच केवल एक बॉक्स, बी और ई के बीच दो बॉक्स रखे गए, बी और ई के बीच केवल दो बॉक्स है, बी और ई के बीच केवल दो बॉक्स है। तो अब एक कहानी ये भी बन सकती है शायद, बी और ई के बीच केवल दो बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो बनी गए। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ये वाला तो कहानी खत्म है, ये तो बनेगा नहीं। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं, बी और ई के बीच दो बॉक्स, 1 2 3 4 5 6, चलिए ठीक है। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, ये हो गया। एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ये हो गया। तो अब सी यहां पे आ जाएगा। और ठीक है, ये सही है सवाल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये उत्तर से। अपन ने क्या गलती कर दी थी, ई को नीचे ले लिया था, ठीक है ना। तो अब ए यहां आ गया था, ठीक है ना। एफ को बी के ऊपर रखा गया है, तो बी को फिर हमने एफ को ऊपर कर दिया था, यहाँ पे सी बैठ रहा था, ठीक है। कहानी ये है, वो वाला भी पता नहीं क्यों फिट बैठा, लेकिन ऑप्शन में वो है नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, ई, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए क्या है मामला, बी को जे, डी को एल, एफ को एन, एच को पी, क्या है मामला, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, जे बी डी एफ उत्तर होगा, ये दिया हुआ है। एक एक छोड़ के आगे बढ़ रहा है, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। एक एक छोड़ के आगे बढ़ा था, कुछ करना ही नहीं था। कि वैसे भी अगर यहां से भी आप कंपेयर करते तो 2 से 10 8 का, तो 18 और 8 26, जेड केवल यहीं पर है। इसको देख लीजिए क्या है मामला, सीरीज का है, डिफरेंस देख लेते हैं, देखते हैं इस डिफरेंस में बैठ रहा कि नहीं। 48 57 69 102, यहाँ पर खाली स्थान। देखिए अब इसमें हम क्यों नहीं करेंगे, संख्याएं ज्यादा दिख तो रही है लेकिन लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर डुअल सीरीज की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर कितने का फर्क है, 3 का, फिर 6 का, फिर 9 का, फिर 12 का, सब 3 की सीरीज है। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, तो 3 5 जा 15 आ जाएगा, और फिर 3 6 जा 18 आ जाएगा। देखिए 9 में 5 जोड़ दिया 14, 6 1 7 और 1 8, 8 में 4 जोड़ दिया 2, 8 1 9 1 10, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 84, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का मामला आता है तो सबसे पहला काम ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है हमसे, किंगडम। किंगडम कहाँ आई हुई है भाई, हेवन प्लेट, ये कर्टेन किंगडम, ये है किंगडम। और किंगडम आई है क्या, ये है किंगडम, ठीक है। इन दोनों में कुछ तो कॉमन होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट ब्लैंकेट रेक, ये देखिए ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो किंगडम भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो किंगडम का कोड क्या हो जाएगा, ब्लैंकेट, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, वुड को ये लिख रहा है, ट्रस्ट को ये लिख रहा है। मैंने बोला ऐसे सवालों में हमेशा नंबरिंग कर लीजिए। देखिए डब्लू, डब्लू का है 23 15 15 4, डिफरेंस कुछ ज्यादा ही दिख रहा है ना, 1 18 18 और कितना है ये 26, ठीक है। समझ में तो आ नहीं रहा, अगला देख लेते हैं। ट्रस्ट 20 18 21 19 20 23 22 24 21 23, 3 4 3 2 आ गया, 3 4 3 2 3, ऐसा नहीं है 3 4, ये तो 3 है ही नहीं इसमें, इसमें तो 3 है ही नहीं। 20 3 23 18 3 21 21 3 24 19 3 22 20 3, अच्छा ऐसा किया हुआ। देखिए इसको ले गया यहाँ, +3 किया,
इसको ले गया यहाँ +3 किया, इसको ले आया यहाँ +3 किया, फिर इसको ले गया यहाँ +3 किया, फिर इसको ले गया यहाँ, ये भी +3। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड आपको जाते जाना है। ठीक है, चलिए अब हमसे बोला n, n का नंबर कितना है 14, तो लास्ट में आएगा कितना है 17, 17 किसका नंबर है q का, q, ये गलत ये गलत ये गलत, लास्ट में केवल यहाँ पर। अब अगर आप चेक भी करोगे तो देखिए अगला वाला कितना है 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 8, फिर अगला वाला कितना है 22, 22 का कितना हो जाएगा 25, अगला वाला कितना है 5, 5 का कितना हो जाएगा 8, फिर अगला वाला कितना है 18, तो 18 का हो जाएगा 21, 21 किसका होता है u का, देख लीजिए u भी आ रहा है, u भी आ रहा है। अच्छा पूरी कहानी ये नहीं है, पूरी कहानी ये नहीं है। देखिए यहां पर जो है ये दोनों ई जो है ई और ए, देखिए इसका मामला बदला हुआ है, 5 को इसने 2 लिखा है, ये बीबी बनाया हुआ है, बीबी बनाया हुआ है, लेकिन चूंकि u और q आ रहा है इसलिए हमारा उत्तर वही होगा, पहला ही होगा, ए नंबर ही होगा। ठीक है, यहां भी इसने क्या किया था 23 3 26, 15 3 18, 15 3 18, 4 3 7, डी को उसने चेंज नहीं किया। ठीक है, डी को उसने माइनस किया हुआ है यहाँ पे, यहां भी आप देख लीजिए 5 है तो 5 को उसने 2 बनाया, मतलब या तो +3 है या -3, लेकिन हमको चूंकि u और q मिल गया इसलिए हम तुरंत इस आंसर, और किसी में ये फिट ही नहीं बैठ रहा, ना तो u q यहाँ पर है ना कुछ है। ठीक है ना, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक खंबे के सम्मुख खड़ा था, खंबे की छाया उसके ठीक दाहिनी ओर बन रही थी। यहाँ आप देख लीजिए बात है सूर्योदय के समय की, तो सूर्योदय के समय की छाया की कहानी आप जान लीजिए। देखिए अगर ये मुंह और छाया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मुंह पूर्व की ओर है तो छाया कहां बनती है पीछे, अगर मुंह पश्चिम की ओर है तो छाया कहां बनेगी आगे, अगर मुंह उत्तर की ओर है तो छाया कहां बनेगी बाएं, और अगर मुंह दक्षिण की ओर है तो छाया कहां बनेगी दाएं। ये कहानी। अब आप देखिए छाया और मुंह कभी नहीं बदलते। अब आप देखो क्या बोल रहा है, खंभे की छाया किसके, कुमार के, कुमार के दाहिनी ओर बनी। अगर खंभे की छाया कुमार के दाहिनी ओर बन रही है मतलब कुमार की छाया भी कहां बनेगी दाहिनी, कुमार की छाया भी उसके कहां बनेगी दाईं ओर। खंभे बस के नहीं बनेगी, सूर्य तो एक ही तरफ रहेगा, सूर्य और छाया नहीं बदलती है, केवल आपके मुंह की पोजीशन की वजह से वो दिखने अलग लगती है। तो अगर दाहिनी ओर बन रहा है तो दाएं छाया कब बनती है, जब मुंह कहां हो, दक्षिण की ओर। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, डी के 3 पुत्र ए बी और सी है। ठीक है, एक कोई डी है, माँ है, पिता है पता नहीं, इसके 3 पुत्र ही पुत्र है। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, तीनों पुत्र है मतलब तीनों प्लस हो जाए। ठीक है, डी बच्चों का पिता नहीं है मतलब ये तो माता हो गई। ठीक है, बी के एक पुत्र ई है, इसकी शादी पता नहीं किसके साथ हुई है, लेकिन इसका एक पुत्र है ई, पुत्र है ई। सी की एक पुत्री एफ है, इसकी एक पुत्री है एफ। ठीक है, इसकी भी शादी किसी के साथ हुई होगी। अब आपसे पूछ रहा बी का एफ के साथ क्या संबंध है, बी का एफ के साथ। ठीक है, देखिए बी है कौन, एफ के पिता का भाई, एफ के पिता का भाई, और पिता का भाई क्या कहलाता है, चाचा। माता का भाई क्या कहलाता है, मामा। चाचा होगा उत्तर। अच्छा सीधा सीधा दे दिया है पिता का भाई, वैसे बोलते हैं इसको चाचा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सवाल में क्या बोल रहा है, ऐसे खेलने वाले छात्रों की संख्या, कितने छात्र केवल एक खेल खेलते, केवल एक खेल खेलते। जैसे यहां आप देखो, अगर मैं ये 12 की बात करूं तो ये शतरंज और लूडो दोनों खेल रहे हैं। अगर मैं 14 की बात करूं तो लूडो और स्क्वैश दोनों खेल रहे हैं। अगर मैं 11 की बात करूं तो ये शतरंज और स्क्वैश खेल रहे हैं। अगर मैं 6 की बात करूं तो शतरंज, लूडो और स्क्वैश खेल रहे हैं। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, केवल एक खेल, इसकी बात हो रही। तो केवल शतरंज खेलने वाले कितने हैं 19, केवल लूडो खेलने वाले कितने हैं 21,
और केवल स्क्वैश खेलने वाले कितने हैं? 13। ये है कहानी। तो 9 1 10 3 13, 2 2 4 और 1 5, मतलब हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 53। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये एनालिसिस खत्म होता है। और आप ये देख रहे हैं कि अभी फिलहाल में पिछले 2 दिनों से पेपर के पैटर्न में इसने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। ठीक है, सिटिंग और पजल के क्वेश्चंस भी डीप लेवल पे चले गए हैं। ठीक वैसे ही नंबर सीरीज और अल्फाबेट के क्वेश्चंस भी थोड़ा सा हार्डर लेवल पे चले गए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेट, सुनिश्चित कीजिए अपनी सफलता को।